हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं आइसोमेरिज्म का। इस सेशन में हम लोग एक और नए टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर डिस्कशन करने जाएंगे, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आपको जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बता दिया है, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बेटा कंपाउंड का, बट उनके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है। तो इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको शुरू के 3 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी तक कंप्लीट करा दी। कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब ये चौथी टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब इसमें होता क्या है, किस तरीके से समझेंगे, क्या क्या चीजें हमें बात करनी है इसमें, तो वो एग्जाम्पल्स की मदद से समझाता हुआ चलूंगा, क्योंकि इस आइसोमेरिज्म को कराने के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने हैं मुझे। क्लियर है? तो इसी के साथ ही मैं उन एग्जाम्पल्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा इसी सेशन में कवर कर दूं, नहीं तो एक सेशन और बना देंगे एग्जाम्पल्स के लिए। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और हाँ, इसी सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि जब एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं तो उनमें किस तरीके से हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, क्वेश्चंस उठ के आते ही आते हैं। क्लियर है? बेसिक सी चीज है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। देखो भाई, अब क्या है ये किस कंडीशन में दिखती है हमें? तो लिखा है इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बस सिंपल सी कंडीशन। आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। आपको नॉमेनक्लेचर में मैं फंक्शनल ग्रुप्स इतने वैरायटी के बता चुका हूं, सबके फॉर्मूले, सबके जनरल फॉर्मूलेज, कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, वो सब बता चुका हूं। क्लियर है? तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म तभी आएगी, नाम से ही सिंपल समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला सेम आ रहा है, बट उसके अंदर जो मॉलिक्यूल का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। क्लियर है? तो कब आएगी? जब फॉर्मूला सेम रहेगा, बस फंक्शनल ग्रुप डिफर करेंगे सेम फॉर्मूले वाले मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर है? तो कैटेगरीज दिखा दिए मैंने, कहां कहां पर हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म किन किन के बीच में देखने को मिलती है। क्लियर है? तो सबसे पहला केस है अल्कोहल एंड ईथर का। किसका बेटा? अल्कोहल एंड ईथर का। इसी एग्जांपल की मदद से मैंने आपको आइसोमेरिज्म समझाई थी। अल्कोहल और ईथर, यहां पर मैंने जो केस लिया है C2H6O का केस लिया है। इसके मैंने 2 आइसोमर क्रिएट कर रखे हैं, एक बनाया है C2H5OH और एक बनाया है CH3OCH3। तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है। रीजन, ये बेटा अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर ईथर का केस आ रहा है। किसका केस आ रहा है? ईथर का। अल्कोहल के लिए फॉर्मूला ROH होता है और ईथर के लिए ROR होता है। तो है तो दोनों का फॉर्मूला C2H6O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, बट फंक्शनल ग्रुप डिफर कर गए। तो इन शॉर्ट इनका स्ट्रक्चर बदल गया, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और कौन सी टाइप की? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो सिंपल कंडीशन है। क्लियर है? तो जब कभी 2 मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप वेरी कर जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कौन सा केस होगा? वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हाँ या ना? तो सबसे पहली कैटेगरी याद करना, किसके बीच में दिखती है हमें? अल्कोहल एंड ईथर। बेसिक सा एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर का। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी सुनना, जिसमें हम बात करेंगे किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन की। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO और कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR। क्लियर है? हाँ या ना? तो बेसिक सा कंडीशन ली हमने यहाँ पर, एक बनाया है प्रोपेनल और एक बनाया है प्रोपेनोन। 2 फॉर्मूले बनाए, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है। CH3CH2CHO एंड CH3COCH3। काउंट कर ले, 3 कार्बन, 3 और 2 और 1, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसमें भी देख ले, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला सेम है, C3H6O। फॉर्मूला सेम है दोनों का, बट दोनों में आने वाला फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें कौन सा है? CHO है और इसमें C डबल बॉन्ड O है। दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। तो दूसरी कैटेगरी बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कौन शो कर रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन आपस में। तो याद रखना बेटा, फॉर्मूला सेम आना चाहिए, तभी वो आइसोमर कहलाए जाएंगे। अगर इनका फॉर्मूला ही सेम नहीं आ रहा होता तो वो आइसोमर ही नहीं होते। क्लियर है? और कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? हाँ या ना? तीसरी कैटेगरी देखो, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है, तो ध्यान से सुनते चलना, समझ में आएगा। तीसरी कैटेगरी कौन सी बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कौन सी? कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH एंड एस्टर्स RCOOR। तो फर्क यही है, एक में अगर COOH आ रहा है एसिडिक ग्रुप,
क्लियर है, तो वो एसिड होगा, और COO R आ रहा है, क्लियर है, तो वो एस्टर का केस। जैसे यहाँ पर बना रहा था मैंने इथेनोइक एसिड एंड मिथाइल मीथेनोइड, आप इसको COOH ना पढ़े, COOH जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है तब माना जाता है, क्लियर है। अगर मैं दोनों की लिंकेज दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके की है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH पहले वाले केस की, दूसरे वाले केस की CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCH3, ये फर्क आ जाता है यहाँ पर, ये फर्क आ जाता है, वो OH का केस है, ये OR का केस है, तो ये एस्टर है, मिथाइल मीथेनोइड लिखेंगे, और दिस इज इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड, दोनों का फॉर्मूला सेम है, फर्क फंक्शनल ग्रुप का है, इसमें COOH आ रहा है और इसमें COOR आ रहा है, क्लियर है। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं बना देता हूं, एक केस और बना सकते हो आप, ठीक है ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा इसी का ही भैया बना दे रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, ये बन गया, क्लियर है, हाँ या ना। दिस इज द केस ऑफ एसिड्स एंड एस्टर्स, क्लियर है, फॉर्मूला दोनों का सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दूसरा एस्टर है। चौथी कैटेगरी सुन, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, क्लियर है, साइनाइड में आपको पता है Cl लगता है, आइसोसाइनाइड में NC लगता है, क्लियर है, तो ये CH3CN मिथाइल साइनाइड और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही शो कर रहे हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है दोनों के अंदर, क्लियर है। इसी तरीके से पांचवी कैटेगरी नाइट्रो एंड नाइट्राइड, नाइट्रो के लिए हम यूज करते हैं NO2 N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, नाइट्राइड के लिए भी यही होता है, बस लिंकेज करने का तरीका अलग होता है, बता चुका हूं फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाए थे मैंने, ONO की तरह लिंकेज होती है, क्लियर है। इस पे R से जोड़ दियो, इसको R से जोड़ दियो, तो ये नाइट्रो का केस बन जाएगा, वो नाइट्राइड का, जैसे मैंने CH3NO2 नाइट्रोमीथेन बनाया और ये CH3ONO मिथाइल नाइट्राइड बनाया, तो दोनों में फर्क है, दोनों और कुछ नहीं फंक्शनल ग्रुप ही है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम ही बैठेगा, बट उनका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो डेफिनेटली डिफरेंट आएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मान के चल रहा है वैसे ही फंक्शनल ग्रुप होते नहीं है, क्लियर है, हाँ या ना। चले आगे बढ़ते हैं, एक और देख, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स, बहुत बढ़िया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स भी आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं। CH3 CH2 CH2 NH2 प्राइमरी एमीन आ गया, CH3 NH CH2 CH3 सेकेंडरी एमीन आ गया, CH3 N CH3 CH3 इस तरीके से टर्शियरी एमीन आ गया, तीनों का फॉर्मूला सेम है, फर्क केवल इनके फंक्शनल ग्रुप में, इसमें NH2 जुड़ रहा है, इसमें NH है और इसमें N जुड़ रहा है, क्लियर है। तो ये तीनों और कुछ नहीं फंक्शनल आइसोमर्स ही है, कौन से आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स ही है, क्लियर है, हाँ या ना। इसी तरीके से एक और एल्काइंस एंड एल्काडाइंस, एल्काइंस होते हैं बेटा ये C ट्रिपल बॉन्ड C जिसमें आए, और एल्काडाइंस होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये तो ऑल्टरनेट आ गए, इस तरीके की लिंकेज, एक ही चेन में दो डबल बॉन्ड आ रहे हो, एक ही चेन में दो डबल, लगातार भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हो आप डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा, फिर केवल दो ही डबल बॉन्ड आने चाहिए, एल्काडाइंस, क्लियर है, हाँ या ना। या तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो एक जगह या डबल बॉन्ड दो आ रहे हो उसी एक ही चेन में, क्लियर है, हाँ या ना। तो वही है एल्काइंस एंड एल्काडाइंस, जैसे एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसी को मैंने डाइन बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइन है और ये दिस इज ब्यूट 2 आइन है, क्लियर है। और ये दोनों और कुछ नहीं फंक्शनल आइसोमर्स ही होते हैं, कौन होते हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमर्स ही है, बेसिक से याद रखना आपको, क्लियर है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, साइक्लो एल्कीन्स एंड बाईसाइक्लो, बताते नहीं है लोग बाग, मैं आपको बता के दे रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाएगा, छूटना नहीं चाहिए। साइक्लो एल्कीन्स मतलब साइक्लिक एल्केन का केस है, नॉट एल्केन, एल्कीन का केस है, मतलब साइक्लिक चेन बनाना और उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही होगा, क्लियर है। तो साइक्लो एल्कीन्स और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, पता नहीं लगती है बच्चों को, भूल जाते हैं, तो याद करना इंपॉर्टेंट, नोट बना के याद रखना इसको। क्या ये जैसे ब्यूट साइक्लोब्यूटीन का केस है, ये साइक्लोब्यूटीन और ये बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन का केस है, ये दोनों और कुछ नहीं आपस में फंक्शनल आइसोमर्स ही होते हैं। बच्चे कहते हैं कभी चेन आइसोमर है, रिंग चेन है, रिंग चेन क्यों है भाई, असल में ना ये पोजीशन है, ना चेन है, ना रिंग चेन है, ये केवल और केवल फंक्शनल आइसोमर है। कौन है, फंक्शनल आइसोमर। अच्छा हाँ, एक बात और मैंने नोट बताई थी आपको, रिंग चेन आइसोमर्स
इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर, बट हमेशा वहां पर प्रायोरिटी रिंग चेन को पहले दी जाती है। बट स्टिल भूलना नहीं, हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म को भी कंसीडर कर सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। क्लियर है? हाँ या ना? सॉरी, बता चुका हूं, बट प्रायोरिटी हम लोग पहले किसको देते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म को। ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, यहां तक ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये कुछ टाइप है या कैटेगरीज है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कौन कौन जो किस तरीके से कर सकता है। तो बेटा ये कैटेगरीज याद रखें, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये बात होती है, बस इतना सही था आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेन आपको बेटा आइसोमेरिज्म वाले पूरे चैप्टर में मेन आपको एग्जांपल्स ही समझाऊंगा मैं। मेरे पास एग्जांपल्स के अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंटेंट इतना नहीं होता, बेसिक सी चीजें हैं। एक बार टर्म समझ में आ जाए, फिर एग्जांपल्स जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होता चलता है ऑर्गेनिक का। और क्वेश्चंस लगाना तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता ही है ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका। ठीक है ना? चलें आगे। यहां तक उम्मीद करूंगा सारी बातें क्लियर होगी। अब मैं बात कर रहा हूं एग्जांपल्स की। क्लियर है? 14 या 15 या ऐसी कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, 16-17 के करीब ही होंगे, असल में 20 के आसपास ही पहुंचा दूंगा, ऑल ओवर बता दे रहा हूँ। क्लियर है? उम्मीद करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहीं पर कवर करूं, दूसरा सेशन ना क्रिएट करना पड़े। बस ध्यान से सुनना बेटा, साथ साथ नोट जरूर करते चलना इन एग्जाम्पल्स को, क्योंकि अब जो मैं एग्जाम्पल्स कराने जा रहा हूं इसमें चारों आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स मिक्स करके दे रहा हूं आपको। कौन कौन से? पोजीशन के भी देखेंगे हम यहाँ पर, चेन आइसोमेरिज्म के भी देखेंगे, रिंग चेन के भी देखेंगे, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये चारों जो आइसोमेरिज्म पढ़ा दिए उन सब के मिक्स करके, या उनको समझ लिया आपने, समझ पूरी एक एक चीज पढ़ ली होगी डेफिनेटली। क्लियर है? तो अब उन सब का यूज करके इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इन चारों टाइप के ही आइसोमर्स बनवाऊंगा आपसे। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पोजीशन, चेन, रिंग चेन तो क्लियर होंगी, फंक्शनल अभी मैंने बता दिया। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा ध्यान से सुनिएगा। अब इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। 4 टाइप की आपको मैंने आइसोमेरिज्म बता दी, वो भी स्ट्रक्चरल में। पहली चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और चौथी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब एग्जांपल्स जितने भी दूंगा वो इन्हीं चारों आइसोमेरिज्म के ऊपर चलेंगे। क्लियर है? तो सबसे सिंपल ट्रिक आपको सॉल्व करने की मैं बता देता हूं। कोई भी सिंपल एक आपको एग्जांपल जैसे दे दिया मैंने आपको C3H7Cl। अब आपसे बोल रहा हूं मैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर आप बना के दो, और अभी मैंने आपको बोला जैसे इन चारों आइसोमेरिज्म के ही एग्जांपल दे रहा हूं, तो इन्हीं चारों पे आपको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इस C3H7 में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो रफली आप 3 कार्बन बना लेंगे। क्लियर है? तो सॉल्व करना सिखा रहा हूं शॉर्ट में, जल्दी। क्लियर है? तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने कार्बन का ये कंपाउंड है पहले, सबसे पहले। क्यों कार्बन की नंबर से ही आप चेन आइसोमेरिज्म का पता लगा पाएंगे कि कितने कार्बन की चेन है, तो उससे क्या क्या पॉसिबल उसके चेन आइसोमर्स बन सकते हैं पहले। तो सबसे पहले आप कार्बन के नंबर, अब कोई लग रहा हो साइड ब्रांच, वो बात की बात है। मेन सबसे पहले आप कार्बन का नंबर देखना और उससे देखना कि कितनी पॉसिबल चेन आइसोमर्स बन सकते हैं उस पर्टिकुलर कार्बन चेन के, क्योंकि आप उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप या कुछ भी ऐड करेंगे, बट मेन उसके चेन आइसोमर्स तो आपको बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप भागना किसकी तरफ? चेन आइसोमर्स की तरफ। कैसे? उस कंपाउंड में कार्बन का नंबर पता लगाना, एक कार्बन की स्ट्रेट चेन ड्रॉ करना, और फिर देखना उसमें कोई और पॉसिबल चेन आइसोमर्स बन सकती है कि नहीं। फिर अगर जैसे यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा रखा है हाइड्रोजन हटा के, तो चेन आइसोमर्स के अलावा यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म भी देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म कब आती है? जब या तो किसी फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या कोई डिफरेंट पोजीशन पे पहुंचा है, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म देखनी पड़ेगी। और उन सारी पॉसिबल चेन्स में जो आप लोग बना चुके हो चेन आइसोमेरिज्म की मदद से। उसके बाद अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो रिंग चेन की तरफ भागना, और कोई फंक्शनल ग्रुप है तब फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरफ भागना। तो बेसिक कंसेप्ट समझने आना चाहिए क्या, कि कोई भी कंपाउंड दे रखा, जैसे यहाँ पे C3H7Cl 3 कार्बन है, तो मुझे पता होनी चाहिए 3 कार्बन की चेन ले गई। तो सबसे पहले मैं भागूंगा चेन आइसोमेरिज्म की तरफ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन की, फिर बात करेंगे, देखेंगे अगर पॉसिबल होगा तो रिंग चेन, और फिर फंक्शनल। क्लियर है? तो एक बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ C3H7Cl का, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है हमें। तो सबसे पहली बात मेरे को ये पता लग गई 3 कार्बन की चेन बननी है, तो क्या कोई और पॉसिबल चेन बन सकती है इन 3 कार्बन की? तो मेरे ख्याल से आपको बता चुका हूं 3 कार्बन की केवल एक ही चेन बन पाएगी। क्लियर है? तो एक चेन बन पाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो चेन आइसो मतलब जो भी कंपाउंड बनेंगे वो इसी कार्बन की चेन की मदद से बनेंगे। क्लियर है? तो दूसरी बात
क्या अब साइड ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, तो अब इसको बैठाएंगे तो इसकी वजह से कौन सा आइसोमर्स पता लगेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स कितने बनेंगे, अब देखो एक बार मैं Cl को यहां पर लगा दूं, एक बार मैं Cl को यहां पर लगा दूं, तो दो पोजीशन आ गई, हाँ या ना। एक बार इस पोजीशन पे फर्स्ट पे बैठा दूं, एक बार सेकंड, तो मेरे पास दो डिफरेंट कंपाउंड बन के आ जाएंगे। क्या और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो सिंपल कंडीशन है, क्या 3 कार्बन की एक ही चेन बन पाती है, कौन सी, स्ट्रेट चेन कार्बन की ये बन पाएगी, क्लियर है। और इस स्ट्रेट चेन में हमें दो पोजीशन मिलेंगी, एक फर्स्ट और एक सेकंड, जिसपे आप इस क्लोरीन को बिठा सकते हो। तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं C3H7Cl के, कौन कौन से, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन के आ पाएगी, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन के आ पाएगी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की इन केस ऑफ C3H7Cl। तो सिंपल कंडीशन है, कंपाउंड देख के सबसे पहले पता लगाना कि कितने टाइप की, कितनी वैरायटी की चेन बन सकती है, और फिर उसके बाद जो भी साइड ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड है, फिर उसकी पोजीशन अरेंज करना उन सारी पॉसिबल चेन्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर केवल एक ही चेन पॉसिबल थी, कौन सी, ये वाली, क्लियर है। अब कोई और चेन है तो है नहीं, केवल मेरे को यही चेन मिल रही है और इसी में मेरे को इस क्लोरीन को बिठाना है। तो एक बार मैंने यहाँ पर बिठा के ये कंपाउंड बना दिया क्लोरीन का, एक बार मैंने इस पोजीशन में बिठा के ये कंपाउंड बना दिया। तो डेफिनेटली दोनों फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और वो भी कौन से वाले, पोजीशन आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स है ये, पोजीशन आइसोमर्स, क्लियर है। क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ढूंढने को बोला है, तो उसमें तो सबको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्लियर है। इसी तरीके से इसका एक और भाई C4H9Cl, इसका आप खुद बनाएंगे, मैं ट्राई करवाता हूँ आपसे, ठीक है ना। इसका आप खुद सॉल्यूशन करके देखेंगे, उम्मीद करूंगा समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। C4, फिर वहां पर चेक करेंगे हम लोग C4H9Cl, क्लियर, हाँ है ना। तो 4 कार्बन है, तो सबसे पहले इसकी चेन बनाओ, तो 4 कार्बन की मैंने एक बना दी स्ट्रेट चेन, क्लियर है। तो अभी पॉसिबल सारे कंपाउंड बना के दिखाऊंगा, क्लियर है। क्या इस 4 कार्बन की चेन के कोई और पॉसिबल कंडीशन भी आ सकती है, बिल्कुल, इसका ये भी आ सकता है चेन आइसोमर, क्लियर है। तो क्या और कोई पॉसिबल कंडीशन, नहीं। तो 4 कार्बन की अगर हमारे पास चेन है तो हम 2 चेन पॉसिबल बना सकते हैं, क्लियर है। अब इसी पॉसिबल चेन में इस क्लोरीन की पोजीशन अरेंज करके डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना दो। अब फंक्शनल मिलेगी नहीं, रिंग चेन मिलेगी नहीं, केवल अब चेन में भी पोजीशन और चेक कर लो। तो एक बार मैं क्लोरीन को यहाँ बिठा दूं, एक बार मैं क्लोरीन को यहाँ बिठा दूं, क्या अगर यहाँ पे बिठाऊंगा तो कोई फर्क आएगा, नहीं। अगर मैं बिठाता भी हूँ तो वो यही कंपाउंड बन के आ जाएगा जब मैंने क्लोरीन को यहाँ बिठाया होगा, और अगर मैं यहाँ पर भी क्लोरीन बिठा दूँ तो वही कंपाउंड बनेगा जब मैंने क्लोरीन को यहाँ पर बिठाया हुआ होता है। तो इसको मैंने सेम नंबर दे दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, मतलब एक ही कंपाउंड बना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब एक ही कंपाउंड बना है। इस कंडीशन में कहाँ कहाँ बिठा सकता हूँ, क्लोरीन को यहाँ पर बिठा दूँ, कंपाउंड का नाम आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी बिठा दूँ तो वही कंपाउंड बनेगा सेम टू सेम, अगर मैंने क्लोरीन को यहाँ बिठाया। यहाँ पर अगर क्लोरीन लगाता हूँ तब भी वही सेम कंपाउंड बनेगा, बट अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगाऊंगा तो कंपाउंड डिफरेंट बनेगा, क्लियर है। अब लगा के देखें, बनाते हैं, क्लियर है। पहले इसका कंपाउंड बना रहा हूँ, CH3 CH2 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 Cl बन गया। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे बैठा दिया, या तो यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, एक ही बात है, यही कंपाउंड बन के आएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। इसी तरीके से सेकंड पोजीशन पे CH3 CH2 CH Cl CH3, ये बन गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर बैठा दे तब भी यही कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर बैठा दे तब भी यही कंपाउंड बनेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। नॉमेनक्लेचर करके देखना, आइडिया लग जाएगा। इसकी मैं बात करूं, इसके भी 2 कंपाउंड बनने हैं, CH3 CH CH2 Cl, यहाँ पर CH3, क्लियर है। नाम देंगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लोरीन यहाँ लगा ले तब भी नाम वही जाएगा, क्लोरीन यहाँ लगा दे तब भी नाम वही जाएगा। तो ये तीनों पोजीशन एक ही है, किसी पे भी क्लोरीन बिठा दो तो एक ही कंपाउंड बनेगा। और दूसरी पोजीशन पॉसिबल ये गई, कौन सी, CH3 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 और Cl। नाम देखेंगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो C4H9Cl के ये 4 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो कुछ नहीं किया मैंने, कंपाउंड देख के पहले उसके पॉसिबल चेन आइसोमर्स बना लिए, और उन चेन में एक एक करके मैंने क्लोरीन को डिफरेंट पोजीशन जो मिल पा रही थी वो सारी प्रोवाइड कराई और उनके कंपाउंड्स बना लिए। तो इस 4 कार्बन की चेन में एक बार क्लोरीन मैंने यहाँ पर एक ही बात है तो वो कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पर और कोई पॉसिबल कंडीशन है नहीं।
तो सबसे पहले आप भागना चेन आइसोमर्स की तरफ कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन है और उन कार्बन की कितनी पॉसिबल चेन्स बन सकती हैं, और फिर अगर कोई साइड ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड है, फिर उन पॉसिबल चेन्स के अंदर ये देखना कि कहां कहां पर हम उस साइड ब्रांच को डिफरेंट तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, या उस डबल बॉन्ड को या उस फंक्शनल ग्रुप को। दैट्स इट। इस तरीके से आप करेंगे तो सारे केस आ जाएंगे। तो ये 4 पॉसिबल C4H9Cl के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन के आ गए। एग्जाम्पल देखो, वही सॉल्यूशन है। C4H9Cl स्ट्रक्चरल आइसोमर, 4 कार्बन 2 चेन बना दी मैंने। कौन कौन सी? एक स्ट्रेट चेन बन गई और एक ये वाली चेन बन गई। क्लियर है? अब इन 2 चेन के अंदर पोजीशन आइसोमर्स दिखा देना क्लोरीन के। तो मैंने 2 पॉसिबल कंडीशन बताई, एक यहाँ पे बिठा सकते हैं क्लोरीन, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर बिठाओगे तो ये कंपाउंड बन के आएगा, यहाँ पर बिठाओगे तो ये कंपाउंड। दोनों के नाम लिख रहे हैं सामने। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर बिठाने पे भी, बेटा यहाँ पर बिठाओ चाहे यहाँ पर बिठाओ, तो वही दोनों कंपाउंड वापस से रिपीट होके आ जाएंगे। नॉमेनक्लेचर करके पता लग जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से जो दूसरी पॉसिबल चेन थी, तो उसमें कहाँ कहाँ बिठा सकते थे क्लोरीन? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तीनों पोजीशन में से किसी भी पर भी बिठाओ, तीनों पोजीशन में से किसी पर भी बिठाओ, सेम कंपाउंड ही बन के आएगा। पर एक पर बिठा जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में एक क्लोरीन है। क्लियर है? और दूसरा टाइप का यहाँ पर आएगा। तो इसका भी नाम बता दिया मैंने आपको और इसका भी नाम बता दिया। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल कंडीशन है क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। तो कितने टोटल आइसोमर्स आ गए स्ट्रक्चरल वाले? 4। 1 2 3 और 4। अब ये कंपाउंड थोड़ी गिने जाएंगे, ये तो भाई पॉसिबल बनाने के तरीके हैं। क्लियर है? कि कोई रह ना जाए, सारे बना दिए मैंने। तो 4 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएंगे C4H9Cl के। दैट्स इट। सिंपल कंडीशन है, दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें जरूर आएंगी, जरूर आएंगी और जरूर आएंगी। क्लियर है? इसी तरीके से एक और देखो, C5H11Cl। देखो भाई, इसको भी अगर ट्राई करके देखें तो समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। C5 बनाता हूं मैं, यहीं पे बना रहा हूं, C5H11Cl। तो कुछ नहीं, आपको सबसे पहले चेन बनानी है। 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। एक चेन तो ये आ गई, दूसरी 1 2 3 4 5, तीसरी ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी चेन 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये 3 चेन आइसोमर बनेंगे इसके। अब इन तीनों में क्लोरीन की पोजीशन एडजस्ट कर लो, सारे पॉसिबल कंपाउंड आपको पता लग जाएंगे। तो एक बार क्लोरीन में यहाँ बैठा दूं तो नाम बन जाएगा क्लोरीन लगा के 1 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पर बैठाऊंगा तो 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पर बैठाऊंगा तो 3 क्लोरोपेंटेन। क्लियर है? तो पहली चेन से ही आपको 3 आइसोमर मिल गए। दूसरी चेन में देखो 1 और 1, यहाँ पे बैठाऊंगा सेम नाम आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? यहाँ पर क्लोरीन बिठाऊंगा तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर बिठाऊंगा तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? और यहाँ पर बिठाऊंगा तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इस पे तो बैठ ही नहीं सकता, चारों वैलेंसी पूरी है। तो इनमें इन चारों कार्बन में से किसी पे भी बिठा दे, सेम ही कंपाउंड बन के आएगा। तो काउंट करो कितने कंपाउंड बन गए। 3 तो इससे बन गए और 1 2 3 और 4 यहाँ पर 4 इससे बन गए और 1 इससे बन गया। क्लियर है? तो ऐड कर लो 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो 8 आइसोमर बन के आएंगे। देख लो, वही बना रखे होंगे मैंने। क्लियर है? तो कुछ नहीं, चेन बनानी और उनमें पोजीशन दिखानी है। तो C5 की 3 चेन आइसोमर्स, तो मैंने 3 चेन ही बना के दिखाए होंगे यहाँ पर। एक ये रही स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5, दूसरी 1 2 3 4 5 एक साइड ब्रांच क्रिएट कर ली, तीसरी एक कार्बन पे चारों कार्बन चारों तरफ लगा दी। अब क्लोरीन की पोजीशन बना रहा हूं, तो पहली चेन से कितने आइसोमर मिले? अभी मैंने बताया 3 आइसोमर मिले। कौन कौन से? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अगर मैं यहाँ पर बैठाऊंगा तो वापस 2 वाले कंपाउंड जैसा आ जाएगा। यहाँ पर एक और बार क्लोरीन बिठाऊंगा तो वो वापस से फर्स्ट वाले कंपाउंड जैसा आ जाएगा। तो केवल आपके पास 3 पॉसिबल आइसोमर ही बनके आएंगे पहली चेन से। तो 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन एंड 3 क्लोरोपेंटेन, ये 3 आ गए आइसोमर। क्लियर है? तो साइड में लिखते चलना, पहली चेन से 3 आइसोमर निकल के आए। दूसरी चेन से कितने बनने हैं? 4 बनने हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? देखो भाई, दूसरी चेन ये गई। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर एक ही कंपाउंड बना के दिखाया था, तो वो ये रहा कंपाउंड। क्लियर है? तो क्या बना? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यही बोला था मैंने। क्लियर है? दूसरी पोजीशन ये रही, यहाँ पर बिठाया क्लोरीन तो ये बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? तीसरी पोजीशन ये गई, यहाँ बिठाया तो ये कंपाउंड बन गया। कौन सा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3। अब नॉमेनक्लेचर भी सिखाना पड़े तो छोड़ो, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। क्लियर है? नॉमेनक्लेचर सिखाने की नौबत आ रही है तो पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करो, तब पढ़ना है, तब आएगा कुछ समझ में। क्लियर है? अब इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये पॉसिबल 4 आइसोमर बन गए
इस 5 कार्बन की दूसरी चेन से। तो पहले कितने आइसोमर मिल गए? 3, 4 और ये, क्लियर है? 3 और 4 क्लियर है, हाँ या ना? 7 आइसोमर बन चुके हैं अभी तक आपके। कितने? 7 आइसोमर्स बन गए। पहली चेन से 3 बने, दूसरी जो चेन थी उससे 4 बन गया। तो ये देखे जाएंगे अल्टीमेट, इनको काउंट किया जाता है, क्लियर है? लास्ट चेन इसमें कहीं भी बिठा दे, 1 2 3 4 कोई सी पोजीशन पे से बिठा दे, एक बन के आ जाएगा सेम टाइप का। 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्लियर है? तो ये आपके 8 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गए C5H11Cl के, क्लियर है? सिंपल कंडीशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली चीजों को पकड़ पाएंगे। कुछ नहीं करना, आपको कार्बन काउंट करके पहले पॉसिबल चेन्स बना लेनी है और फिर उसमें एक एक करके क्लोरीन की मदद से पोजीशन आइसोमर्स बना देने। एक ही टाइप के चला रहा हूं जैसा समझ में आया आपको चीजें, क्लियर है? तो कितने आ गए C5H11 के केस में? 8। C4H9Cl के केस में कितने आ गए? 4 आ गए। C3H7Cl के केस में कितने आ गए? 2 आ गए, क्लियर है? तो ये सब चेन का कमाल है, क्लियर है, हाँ या ना? एक और केस देख, C6H13Cl का केस, इसको बनाते हैं अब हम। कैसे करना है? वही सारी चेन बनाएंगे पहले ऑल पॉसिबल, फिर उसमें पोजीशन दिखाएंगे। C6 देखना जरा ध्यान से, H13Cl का केस, क्लियर है? सिंपल सी इसकी ऑल पॉसिबल चेन बनाएंगे, किसकी? C6H13Cl की। तो ध्यान से सुना, सबसे पहली बेसिक सी एक चेन बना लो 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 और एक 6, क्लियर है? अब ऑल पॉसिबल और कौन कौन सी चेन बन सकती है? कुछ नहीं, एक कार्बन हटाओ, चेन क्रिएट कर दो। एक बन के आ जाएगी ये, एक बन के आ जाएगी ये वाली, ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑल पॉसिबल चेन्स बनाओ बेटा, फिर पोजीशन दिखा देना क्लोरीन की, जैसा अभी तक दिखाता रहा हूं, क्लियर है? इसके अलावा और कौन सी बन सकती है? ये वाली बन सकती है, हाँ या ना? और भी कोई पॉसिबल है? एक और पॉसिबल है ये वाली, देखते चलो, हाँ या ना? तो ऑल पॉसिबल पहले चेन आइसोमर बना लो, कुछ नहीं करना आपको। 6 कार्बन की कितनी पॉसिबल चेन्स बन सकती हैं वो बना लो, फिर एक एक करके क्लोरीन दिखा लो। तो एक तो ये चेन बन गई 6 कार्बन की, एक इस टाइप की बन गई, एक इस टाइप की बन गई और 2 वैसी बन गई। अब इन 5 चेन आइसोमर्स में आप इस क्लोरीन की पोजीशन मेंशन कर लो, ऑल पॉसिबल आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चेन की मैं बात कर रहा हूं, एक बार क्लोरीन को यहां बिठा ले, हाँ या ना? दूसरी बार क्लोरीन को यहां बिठा ले, तीसरी बार क्लोरीन को यहां बिठा ले, क्लियर है? तो यहां तक पहुंचते 3 आइसोमर मिल जाएंगे। अब आप सोचो क्लोरीन को यहां बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं, बिठा सकते हो, बट वो जो कंपाउंड बन के आएगा वो सेम टू सेम होगा जब आप इस पोजीशन पे क्लोरीन को बिठाओगे। अगर आप यहां बिठाते हो तो वो जो कंपाउंड बन के आएगा वो सेम टू सेम होगा इस वाले कंपाउंड के, जब आप सेकंड पोजीशन पे यहां पर क्लोरीन बिठाते हो। और अगर यहां पे बिठाते हो तो वो कंपाउंड बिल्कुल सेम होगा इस जैसा। तो आइडेंटिकल कंपाउंड तो देखने नहीं, आइसोमर्स देखने, क्लियर है? तो यहां पर इस चेन में आपके पास 3 पॉसिबल आइसोमर्स आ सकते हैं, क्लियर है? दूसरी चेन में देखो, यहां पर बिठा लो चाहे यहां पर, सेम ही बन के आएगा, तो एक बन गया, दूसरा यहां पर बन सकता है पॉसिबल, तीसरा यहां पर बन जाएगा, चौथा यहां पर क्लोरीन उठा लो, पांचवा यहां पर क्लोरीन उठा लो। तो पहली चेन से कितने आइसोमर मिल गए? 3 मिल गए। दूसरी चेन से कितने मिल गए? 5 मिल गए, क्लियर है, हाँ या ना? तो भाई जो सेम वाले कंपाउंड है उनको थोड़ी बार गिना जाएगा, एक बार एक ही टाइप के कंपाउंड को गिना जाएगा। तो पहली चेन में कितने? 3 आइसोमर बन के आएंगे, दूसरी चेन से कितने आएंगे? 5 बन के आएंगे, क्लियर है? तीसरी चेन में कितने बनेंगे? तो देख जरा, एक पोजीशन ये रही, एक, चाहे यहां पे क्लोरीन बिठा ले चाहे यहां पर, एक ही टाइप का कंपाउंड बनेगा। दूसरा, चाहे यहां पे क्लोरीन बिठा ले चाहे यहां पर क्लोरीन बिठा ले, दूसरा कंपाउंड यहां पे बनेगा। तीसरा यहां पर बिठा ले। अब बात आती है, अगर मैं क्लोरीन यहां पर पहुंचाता हूं तो वो इन दोनों जैसा होगा या इन दोनों से अलग होगा? असल में बेटा ये तो एक ही टाइप का कंपाउंड है ना, चाहे क्लोरीन यहां बिठा ले चाहे यहां बिठा ले। नॉमेनक्लेचर करके देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इन दोनों पोजीशन को सेम कह रहा हूं। क्योंकि मैं क्लोरीन जब यहां पे बिठा रहा था तो उस कंपाउंड का वही नाम आएगा अगर मैं क्लोरीन को यहां पर बिठाऊंगा, बट अगर मैं क्लोरीन यहां पर भेजता हूं तो कंपाउंड का नाम बदल जाएगा। तो डेफिनेटली ये 4th टाइप का आइसोमर होगा ही होगा, क्लियर है? तो पहली चेन में 3 आइसोमर मिले, दूसरी में 5 मिले और तीसरी में मेरे को 4 मिलेंगे, क्लियर है? ये और ये पोजीशन तीनों आइडेंटिकल है, केवल ये दोनों सेम है इसीलिए मैंने 1 यहां लिखा है, ये पोजीशन ही अलग है। यहां पर अगर क्लोरीन बैठेगा तो कंपाउंड का नाम ही बिल्कुल डिफरेंट जाएगा, तो 4th टाइप का आइसोमर माना जाएगा इसे, क्लियर है, हाँ या ना? चौथी चेन में देखो, ये वाली यहां पर इनमें से कहीं पे भी बिठा दो क्लोरीन, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम ही आएगा कंपाउंड का नाम। तो एक टाइप का आइसोमर ये बन गया, और दूसरे टाइप का इन दोनों पोजीशन पे किसी पे भी एक पे भी बिठा दो तो वो सेम टाइप का क्लोरीन ही, सेम टाइप का कंपाउंड ही बनेगा। नॉमेनक्लेचर करोगे ना तो डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर होंगी,
क्लियर है। मेन चीज नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर करना आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कह रहा हूं मैं ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा रहा हूं तो जो नाम लिख रहा हूं वही सेम आ रहा है नाम अगर मैं क्लोरीन को यहाँ पर लगाता हूं तो। क्लियर है, हाँ है ना। तो पहली चेन से 3 मिले, दूसरी से 5 मिले, तीसरी से 4 मिले और चौथी से हमें 2 टाइप के आइसोमर बने। तो लास्ट बचे तो यहाँ पर बैठा ले, यहाँ पर बैठा ले, यहाँ पर एक ही टाइप का कंपाउंड है। क्लियर है, या फिर यहाँ पर बैठा ले या यहाँ पर क्लोरीन को बैठा ले। क्लियर है, तो ये ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ जाएंगे C6H13Cl के। क्लियर है, पहली चेन से 3, दूसरी से 5, तीसरी से 4, चौथी से 2 और पांचवी से 3 टाइप के आइसोमर बन के आएंगे। क्लियर है, ऐड करें, ऐड करो। पहली से कितने आइसोमर 3, दूसरी से कितने आइसोमर 5, क्लियर है, तीसरी से कितने आइसोमर 4, चौथी से कितने आइसोमर 2 और लास्ट वाली से कितने आइसोमर 3। क्लियर है, सिंपल कंडीशन है, दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। क्लियर है, अभी इन सबको डिटेल में दिखा दूंगा एक एक के नाम के साथ। क्लियर है, 5 चेन है और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर गिनो कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 और 4 10। क्लियर है, 10 और 5 15, 15 और 2 17, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने आ जाएंगे निकल के 17। तो कितने आ गए C6H13Cl के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 17 आ गए। क्लियर है, कौन सी चेन से कितने आ रहे हैं सब बना के बता दिए। तो ये 1 2 3 असल में पोजीशन है, पोजीशन नहीं बोलूंगा, टाइप ऑफ कंपाउंड है। तो पहले में 3 टाइप के बन के आ रहे हैं मेरे को, कहां पर, एक बार क्लोरीन यहाँ पे बिठाया, एक बार यहाँ पे बिठाया, एक बार यहाँ पे। दूसरे में 5, पहला यहाँ पर बन सकता है टाइप का, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टाइप का। इसमें 4 टाइप के, उसमें 2 और उसमें 3 टाइप के। तो ये ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गए आपके पास C6H13Cl के। सिंपल कंसेप्ट है, आ जाना चाहिए। ठीक है ना। तो अब दिखाएं कौन कौन से कंपाउंड से कौन कौन से बन गए। तो देखो भाई, C6H13Cl से 5 चेन बनाई है। ठीक है ना, तो चेन के हिसाब से, पहली चेन के हिसाब से कितने आइसोमर बन के आ रहे थे 3, तो ये गए। देखो ये कौन सी चेन है, ये वाली, 1 2 3 4 5 6। एक बार क्लोरीन यहाँ पे बैठाया, एक बार यहाँ पे बैठाया, एक बार यहाँ पे। तो सबसे पहले पे बैठाया तो ये बन के आ गया 1 क्लोरोहेक्सेन, दूसरे पे बैठाया तो ये बन के आ गया 2 क्लोरोहेक्सेन, तीसरे पे बैठाया तो ये बन के आ गया 3 क्लोरोहेक्सेन। तो पहली चेन से 3 आइसोमर तीनों बना के बता दिए। क्लियर है। दूसरी चेन से देखो भाई, दूसरी चेन से कितने आइसोमर बन रहे थे, 5 बन रहे थे। क्लियर है। अब इस पे मैं 4 ही कवर कर पाऊंगा, चलो 5 भी कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। क्लियर है, इसको उठा के इधर कर दे रहा हूं जरा। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये 5 आइसोमर बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5वां दूसरे पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है। चेन कौन सी थी, ये वाली, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पर एक चेन। ठीक है, यहाँ पर बिठाया था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर 5 टाइप के बनाने। तो पहली पोजीशन वाला बना दिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, इस वाले साइड ब्रांच को यहाँ दिखाया, उल्टा करके बना दिया, कोई फर्क नहीं है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर बिठाया यहाँ पर, तो ये कंपाउंड बन के आएगा। क्या नाम है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। दूसरी पोजीशन यहाँ पर, ये आ गया कंपाउंड बन के, क्या नाम आएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तीसरा एक यहाँ पर बिठा दिया, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर बिठा दिया, ये बन के आ जाएगा तीसरा। क्लियर है। तो कुछ नहीं, इसी चेन में चला रहा हूँ। पहले मैंने बिल्कुल कॉर्नर वाले कार्बन बिठाया, फिर उससे बगल वाले कार्बन बिठाया, फिर उससे और बगल वाले कार्बन बिठा दिया, तो नाम क्या आएगा, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। फिर एक और आगे बढ़ा दे, ये रहा बन के आ गया 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। फिर एक और आगे बढ़ा दे, बिल्कुल एंड में पहुंचा दिया, यहाँ पर बिल्कुल एंड में पहुंचा दिया मैंने यहाँ पर। ये असल में डायग्राम बना के दिखाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रखा है, वो अभी नीचे करके भी दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन बिठा रखा है उन्होंने, बिल्कुल एंड में पहुंचा दिया। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। तो ये 5 आइसोमर बन गए। कौन सी चेन से, दूसरी चेन से। कौन सी वाली, ये वाली चेन से। दूसरी चेन के 5 आइसोमर बना के दिखा दिए। क्लियर है, उम्मीद करूंगा क्लियर होना चाहिए। पहली चेन से 3 आइसोमर, दूसरी से 5 आइसोमर, ये आ गया लास्ट वाला, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, दैट्स इट। क्लियर है। तो पहली चेन से 3, दूसरी चेन से 5, तीसरी चेन से देखो भाई कितने बनाए थे, 4 बनाए थे। कितने बनाए थे, 4 आइसोमर बनाए थे। तो 4 देखो भाई कौन से आ गए, ये गए 4। क्लियर है। अभी कौन सी वाली चेन है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पर एक कार्बन। तो पहला टाइप का ये रहा, दूसरे टाइप का ये रहा, तीसरे टाइप का ये रहा, चौथे टाइप का ये रहा। सबके नाम देख, पहले टाइप वाले का बता रहा हूँ, ये रहा नाम 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, नॉमेनक्लेचर कर लेना, यही आएगा। दूसरे टाइप का कहां पर, यहाँ पे क्लोरीन बिठाओ या यहाँ पर। क्लियर है, ये आ गया क्या, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तीसरे टाइप का बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे बिठा दे, देख ले, ये रहा, इस कार्बन में बिठा दिया ये Cl। क्लियर है।
बिल्कुल बीचों बीच वाले कार्बन बिठा दिए, तो नाम क्या आएगा 3-chloro-3-methyl-pentane। अब चौथे टाइप का इस पोजीशन पे बिठाया क्लोरीन, ये आ गया चौथे टाइप का, क्लियर है। फोर्थ इस कार्बन बिठाया, काउंटिंग करो 1 2 3 एंड 4, इसका नाम बिल्कुल बदल जाएगा। 2 पर 2 कार्बन का फ्री रेडिकल इथाइल हो गया, क्लियर है, तो नाम 1-chloro-2-ethyl-butane, बिल्कुल ही अलग कंपाउंड है उन तीनों से, डेफिनेटली किसी से भी सबसे अलग ही है 1-chloro-2-ethyl-butane, डेफिनेटली ये भी आइसोमर होगा। तो ये फोर्थ टाइप का आइसोमर, तो इन शॉर्ट तीसरी चेन से 4 आइसोमर बन के आएंगे ही आएंगे, क्लियर है, हाँ या ना। एक और देखो चेन, कौन सी, चौथी चेन से। अब इससे कितने बन के आएंगे, ये देखो अभी बताया दो बन के आए थे चौथी चेन से, ये रही। अभी कौन सी चेन है, ये वाली है, 2 3 4, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक टाइप का और दूसरे टाइप का, इनमें से किसी एक पोजीशन पे। तो पहले टाइप का बन गया, ये आ गया, देख ले, ये रही चेन, इस चेन में यहाँ पर वाले कार्बन पे बैठा दिया, क्लियर है। तो ये वही कार्बन की चेन है भाई, ये 1 1 1 1 1 वाली पोजीशन, इसी 1 पे से मैंने क्लोरीन बिठाया है, क्लियर है। तो नाम क्या जाएगा 1-chloro-2,3-dimethyl-butane। इसी तरीके से सेकंड वाली पोजीशन ही तो है उस चेन की, तो क्या नाम जाएगा 2-chloro-2,3-dimethyl-butane, दैट्स इट, क्लियर है। तो 2 आ गए इस चेन के आइसोमर, क्लियर है, हाँ या ना। अब बची बात लास्ट चेन की, अब लास्ट चेन में कहाँ कहाँ कौन कौन से आइसोमर बने, लास्ट चेन वाले देखो भाई, हाँ या ना। तो जो 5वीं चेन थी कौन सी, ये गई, इससे कितने बन के आ रहे थे, 3 आ रहे थे, क्लियर है। अब ये कौन सी वाली चेन थी, ये वाली, 1 2 3 4 ऐसे, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, क्लियर है। तो यहाँ पर एक ही बात थी, यहाँ पर और यहाँ पर अलग बात थी, क्लियर है। तो पहले हम तीसरे वाले से शुरू कर ले रहे हैं। यहाँ पर अगर क्लोरीन बिठाया तो क्या नाम आ रहा था 1-chloro-3,3-dimethyl-butane, ये थर्ड वाला है ना, ये 2 वाला पोजीशन, ये 1 वाली पोजीशन, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ऊपर नीचे बना दिया मैंने, क्लियर है। यहाँ से क्लोरीन बैठा है तो काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो 1-chloro-3,3-dimethyl-butane, क्लियर है। अब सेकंड पोजीशन यहाँ पर आ गई, क्लियर है, ये वाली आ गई, क्लियर है। तो ये थर्ड वाली पोजीशन वाला बनाया, अब सेकंड वाला यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, इसका नाम क्या जाएगा 2-chloro-3,3-dimethyl-butane, क्लियर है। फर्स्ट वाला इन तीनों में से किसी एक पर बिठा दिया मैंने, या इन तीनों में से किसी एक पे बिठा दिया, तो अब क्या नाम जाएगा 1-chloro-2,2-dimethyl-butane, दैट्स इट। तो लास्ट चेन से 3 आइसोमर आ गए, क्लियर है, हाँ या ना। लास्ट चेन से 3 आइसोमर और आ गए, तो ये बेटा टोटल मिला के आपके कितने आइसोमर हो गए, 17 आइसोमर हो गए फॉर C6H13Cl के, क्लियर है। तो अब इससे कितनी चेन बनाई मैंने, पहले 5 चेन बनाई, और हर चेन में मैंने क्लोरीन की पोजीशन बदल बदल के रख दी, तो 5 चेन की मदद से मैंने आपको C6H13Cl के 17 स्ट्रक्चरल आइसोमर बना के बता दिए, क्लियर है। उम्मीद करूंगा सारे आइसोमर क्लियर होंगे। तो पहली चेन से कितने, दूसरी चेन से कितने, तो सारी चेन बनाई, सब में पोजीशन मेंशन करी, और कौन सी पोजीशन पे या कौन सी चेन में कितने आइसोमर बन के आ रहे थे वो भी बता दिया, और टोटल कितने बन के आ रहे हैं 17 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन के आ रहे हैं C6H13Cl के, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। तो उम्मीद करूंगा यहां तक तो क्लियर होगा, हाँ या ना। तो अभी ये बेसिक से 4 एग्जांपल्स कराए हैं, जिसमें मैंने केवल आपको चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म तक ही खींचा है, क्लियर है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा हायर लेवल का देखना, C4H10O। अब इसमें क्या देखा जाएगा, क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। क्या सर हमें इसमें भी चेन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी उसी तरीके से चेन, बट आपको ये फॉर्मूला पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि असल में ये किस कंपाउंड का फॉर्मूला हो सकता है। तो असल में बेटा ये जो फॉर्मूला बन के आया, ये अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2O लिखा चुका हूं। CnH2n+2O का फॉर्मूला अल्कोहल और ईथर्स का केस होता है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। पिछले वाले में तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, पर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH भी आएगा और ROR की बात भी चलेगी। तो यहाँ पर हमें फंक्शनल आइसोमर्स भी बनाने पड़ेंगे। चेन पोजीशन तो बन ही जाएगा, उसके साथ साथ रिंग चेन का तो केस ही नहीं आया ना, अनसैचुरेशन जब तक नहीं आएगी रिंग चेन का बात ही नहीं चलेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गई है, तो चेन पोजीशन तो बनती ही बनती है, बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शनल आइसोमर्स भी बनाने पड़ेंगे। और आपको पता है इस जनरल फॉर्मूले के 2 ही फंक्शनल आइसोमर होंगे, अल्कोहल और ईथर। तो इन शॉर्ट आपको इस कंपाउंड के ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स बनाने हैं और ऑल पॉसिबल ईथर्स बनाने हैं, क्लियर है। तो इन शॉर्ट आपको ये वाली बात दिमाग में रखनी पड़ेगी इस फॉर्मूले को देख के कि अल्कोहल और ईथर दोनों बनाने। कैसे पता लगाया है मैंने, CnH2n+2O फॉर्मूले से। ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल और ईथर्स का, बता चुका हूं, क्लियर है।
हाँ है ना। तो अब हमें ये बात तो ध्यान में है, समझ में आ गई कि अल्कोहल और ईथर निकाल लें। क्लियर है। तो पहले मैं इस फॉर्मूले से अल्कोहल निकालूंगा, फिर मैं ईथर निकालूंगा। तो इस पॉसिबल फॉर्मूले को मैं अल्कोहल वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि OH बाहर निकाल ले रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं C4H9OH, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है देखने में। तो ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स बना रहा हूं मैं पहले। क्लियर है। ईथर से पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स बनाएंगे हम लोग, ईथर फिर बाद में बनाएंगे। क्लियर है। क्योंकि बनाने तो दोनों ही है, ईथर भी बनाने अल्कोहल भी बनाने। तो पहले मैं ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स बना रहा हूं, और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, तो मैंने इस फॉर्मूले को ROH की फॉर्म में लिख लिया। तो C4H9OH, क्योंकि अब मेरे को पता है OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है मुझे, तो इससे मैं चेन बना सकता हूँ, चेन के ऊपर OH की पोजीशन बना सकता हूँ। क्लियर है। तो 4 कार्बन है भाई, 4 कार्बन की कितनी चेन बनती है बता चुका हूं अभी मैं, 2 चेन बनेगी। एक चेन ये गई, दूसरी चेन ये गई। तो ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स बना दूंगा मैं आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से। OH को बिठाओ, पहली चेन में कहां पर OH बच सकता है, एक पोजीशन ये रही, दूसरी ये रही। दूसरी चेन में कहां पर, एक ही पोजीशन है, और दूसरी ये रही। तो इन शॉर्ट C4H9OH के मात्र 4 पॉसिबल अल्कोहल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे भाई, 2 पहली चेन से, 2 दूसरी चेन से। कैसे, अभी ऊपर ही से कहा है क्लोरीन को लगाना, क्लोरीन की तरह ही OH भी तो लगेगा यार। C4H9Cl था, ये C4H9OH है, तो उसी तरीके से बना दिया मैंने। तो पहली चेन वो रही, 2 कंपाउंड बना रहा हूं। तो पहला कंपाउंड ये गया ब्यूटेन 1ऑल, दूसरा कंपाउंड ये रहा ब्यूटेन 2ऑल। दूसरी चेन से 2 पॉसिबल और, ये वाला कंपाउंड क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल, और दूसरी बार यहां पर बिठा दिया बीचों बीच, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। तो ये पॉसिबल 4 अल्कोहल्स आएंगे आपके C4H10O के। क्लियर है। क्योंकि आपको पता है इस फॉर्मूले से आपको अल्कोहल और ईथर्स ही बनाने हैं, क्योंकि ये नहीं कोई फॉर्मूला है। क्योंकि अब मेरे को पोजीशन, चेन और उसके साथ साथ फंक्शनल आइसोमर्स भी बनाने पड़ेंगे। तो अल्कोहल के सारे फंक्शनल आइसोमर्स ईथर्स ही होते हैं। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले से पहले सारे अल्कोहल बना लिए, कितने पॉसिबल अल्कोहल है। तो ब्यूटेन 1ऑल भी बन सकता है इस फॉर्मूले से, ब्यूटेन 2ऑल भी बन सकता है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल भी बन सकता है, और 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल भी बन सकता है। तो 4 पॉसिबल अल्कोहल्स आ गए। अभी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं निकाले, टोटल में तो अल्कोहल और ईथर दोनों का नंबर ऐड होगा। क्लियर है। तो ये तो बेसिक सी बात है अल्कोहल की, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब मेन बात है ईथर कैसे बनाएंगे। क्लियर है। मेन बात होती है बेटा ईथर्स बनाने की। तो सबसे पहली बात, ईथर का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, ROR। क्या, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये फ्री रेडिकल है। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो अब मुझे क्या पता कि ये कितने कार्बन का R होगा और ये कितने का, क्योंकि आपके पास बेटा कार्बन का नंबर दे रखा है 4। तो ईथर बनाने की ट्रिक सुनना, ट्रिक क्या कंसेप्ट है। तो आपको पॉसिबल फॉर्मूले में कितने कार्बन दे रखे हैं, 4। तो आप पहले कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर लेना कि कितने R एक तरफ होंगे, कितने कार्बन एक तरफ वाले R में होंगे, कितने कार्बन 2 तरफ, क्योंकि इक्वल पॉसिबल डायमेंशन डिवीजन करने पड़ेंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4। तो मैं इस R और इस R डैश की जगह कौन कौन को पुट कर सकता हूँ, कितने कितने कार्बन का R हो सकता है। तो एक कंडीशन में बना रहा हूँ, 1 कार्बन का ये होगा और 4 कार्बन के ये होंगे। क्लियर है। सॉरी 3 कार्बन का ये होगा। क्लियर है। तो एक पॉसिबल डिवीजन तो हम कार्बन का ऐसे कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबल डिवीजन, 2 कार्बन का ये वाला R हो सकता है और 2 ही कार्बन का ये वाला भी R हो सकता है। क्लियर है। अब आप सोचे सर मैं इसको 3 कार्बन और 1 कार्बन करके लिख दूं, तो बात तो वही पड़ गई पहली वाली, ये वाली बात और ये वाली बात तो सेम ही हो गई। तो मैं इस वाली कंडीशन को इरेज कर दे रहा हूँ। क्लियर है। हाँ है ना। तो अब हमारे पास 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए ईथर बनाने के लिए। ईथर बनाना है बेटा आपको, तो ROR वाली कंडीशन है। तो मुझे क्या पता है इस वाले R में और इस वाले R में कितने कितने कार्बन होंगे। तो मैं पॉसिबिलिटीज या पॉसिबल कंडीशन बना लेता हूँ। और कैसे बनेंगी, मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन पता होने चाहिए। तो मेरे को फॉर्मूले में 4 कार्बन दे रखे, तो मैं पॉसिबल कंडीशन पहले इस वाले R को 1 कार्बन का मान लेता हूँ और इस वाले को 3 कार्बन। अब 1 कार्बन का मानूंगा तो ये कौन होगा, और कुछ नहीं, CH3 होगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में इस कार्बन को 3 कार्बन की चेन बना लेना। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में मैंने ये भी 2 कार्बन का मान लिया, ये भी, तो ये भी, ये कौन हो जाएगा 2 कार्बन का, C2H5 इथाइल। क्लियर है। हाँ या ना। क्लियर है। हाँ या ना। तो बेसिक से इस तरीके से डिवीजन कर दिया। तो मैं पहला केस बना रहा हूँ 1 कार्बन और 3 कार्बन वाला। कौन सा वाला, ये बेटा ये दोनों जो केस बनाए हैं ये मैंने जब ROR में डिवाइड किया तो 1 कार्बन और 3 कार्बन का केस बना रहा हूं मैं पहले। क्लियर है। तो 1 कार्बन कौन है, मिथाइल, या मैं पूरा अब जो डिवीजन है उसको मिथॉक्सी कर दे रहा हूँ, CH3O। इस 1 कार्बन वाले के साथ मैं इस ऑक्सीजन को भेज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस कार्बन की चेन बनानी पड़ेगी। क्लियर है। तो मैं कौन सी कंडीशन में बना रहा हूँ, ROR डैश वाली में। ये RO कितने कार्बन का, 1 कार्बन का और ये 3 कार्बन का। अब ये 3 कार्बन का तो डेफिनेटली ये चेन बनेगी। इस चेन के और कोई पॉसिबल आइसोमर है नहीं,
तो अब हमें OR को ज्वाइन करना है। एक बार मैं OR यहाँ लगा दूंगा, एक बार मैं OR यहाँ लगा दूंगा, और आपको पता है ये कितने कार्बन का है, एक, तो ये डेफिनेटली और कुछ नहीं CH3O होगा। तो आपको इस 3 कार्बन की चेन पे इस CH3O को ज्वाइन करना है। तो 2 पॉसिबल कंडीशन आ गई। पहली ये वाली, ये और कुछ नहीं, यही वाली कंडीशन है, C3H7 है, यहाँ पर OCH3 ज्वाइन कर दिया मैंने, क्लियर है। तो क्या नाम बन गया, 1-methoxypropane, वो वाली कंडीशन। और दूसरी में कौन से, इस बीच वाले कार्बन पे ज्वाइन कर दिया, देख ले, ये 3 कार्बन की चेन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे OCH3 ज्वाइन कर दिया, तो नाम 2-methoxypropane, दैट्स इट, क्लियर है। तो सिंपल कंडीशन है, आपको डिवाइड करना आना चाहिए ईथर बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास एक O के चारों तरफ या एक O के दोनों तरफ 2 एल्काइल रेडिकल जुड़े हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा एल्काइल रेडिकल कितने कार्बन का, तो हम पॉसिबल कंडीशंस बना देंगे जो भी होंगी, क्लियर है। 4 कार्बन है तो पहले मैंने डिवाइड कर दिया 1 कार्बन और 3 कार्बन के अंदर। 3 कार्बन पे डेफिनेटली 2 पोजीशन अवेलेबल है, तो दोनों पोजीशन पे एक बार मैंने इस OCH3 को ज्वाइन करा दिया, क्लियर है। दूसरा केस कौन सा, 2 कार्बन और 2 कार्बन वाला केस, कौन सा केस, ये रहा, 2 कार्बन ROR', ये भी 2 कार्बन का, ये भी 2 कार्बन का, अब ये 2 कार्बन का, ये भी, 2 कार्बन की एक ही चेन होती है, तो चाहे यहां पर बिठा ले चाहे यहां पर बिठा ले, तो C2H5O C2H5, इसका केवल एक ही केस बनेगा, 2 कार्बन और 2 कार्बन का केवल एक ही ईथर पॉसिबल हो पाएगा, दैट्स इट। कौन सा, इथॉक्सी ईथेन, कौन सा बेटा, इथॉक्सी ईथेन, दैट्स इट, खत्म बात, इतनी ही सी बात थी। तो ईथर बनाने के लिए आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए, कुछ नहीं करना, आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने आने चाहिए, क्योंकि ईथर में ROR' होता है, क्लियर है। तो ये R कितने कार्बन का और ये R' कितने कार्बन का, ये हमें बनाना पड़ता है। टोटल कार्बन मेरे पास 4 है, तो मैं 2 कंडीशन बना पाया, 1 कार्बन और 3 कार्बन की, और इसकी 2 कार्बन और 2 कार्बन की। अब 1 और 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन की पॉसिबल अगर कोई चेन है तो ठीक है, पॉसिबल पोजीशन है तो बनानी पड़ेगी आपको। तो जो छोटा वाला है जनरली उसी को तो हम एल्कोक्सी बोलते हैं, तो यही तो एक तरीके का ग्रुप मान लो। इस 3 कार्बन की चेन पे मैंने 2 पॉसिबल कंडीशन बना दी। अब यही केस 2 कार्बन का था, तो चाहे मैं इसे एल्कोक्सी मानूं चाहे एक को एल्कोक्सी मानना पड़ता है, और जनरली हमेशा छोटा वाला ही एल्कोक्सी होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, क्लियर है। तो यहाँ पर तो हमें पता लग रहा है ना, सीधा सीधा एल्कोक्सी कौन बनेगा, 1 कार्बन वाला, तो इसकी पोजीशन पे नचा देना इस एल्कोक्सी को। इसमें दोनों बराबर है तो किसी को भी एल्कोक्सी मान सकते हो, और पोजीशन बननी नहीं है तो केवल एक ही ईथर बनने के आएगा, और इस वाले केस से 2 ईथर। तो टोटल नंबर ऑफ ईथर की मैं बात करूं तो 1, 2 और 3, दैट्स इट, क्लियर है। तो ईथर के केस में आपको कार्बन डिवाइड करना आना चाहिए दोनों एल्काइल रेडिकल के ऊपर, दैट्स इट। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे तो 4 तो बेटा अल्कोहल बन गए, 3 ईथर, 4 और 3 मेरे ख्याल से 7 होते हैं, तो 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन के आ जाएंगे C4H10O, C4H10O, दैट्स इट। तो इसमें मैंने आपको सारे अल्कोहल भी बना दिए और सारे ईथर भी बना दिए। इसी तरीके से एक और केस C5H12O का केस इंपॉर्टेंट है, करेंगे खुद ट्राई, उम्मीद करूंगा समझ में आना चाहिए। ये भी फॉर्मूला वही अल्कोहल और ईथर्स का केस, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स देखो वही फॉर्मूला ROH, तो C5H12O को मैंने चेंज करके लिख लिया C5H11OH, क्लियर है। तो 5 कार्बन की चेन बनाओ सबसे पहले, 1 2 3 4 5, एक चेन ये आ गई, दूसरा एक चेन ये आ गई, और तीसरा एक चेन ये आ गई, तो ये पॉसिबल चेन्स आ गई। अब इस पे OH लगा दो, एक बार यहाँ बैठ सकता है, एक बार यहाँ बैठ सकता है, एक बार यहाँ बैठ सकता है, अब तो आ जाना चाहिए यार। तो पहली चेन से 3 अल्कोहल बन गएंगे, दूसरी चेन में एक ये अल्कोहल, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा अल्कोहल ये रहा, तो दूसरी चेन से 4 अल्कोहल, और लास्ट वाली चेन से केवल एक ही अल्कोहल बन के आएगा। तो 4 और 3 7 और 1 8 अल्कोहल बन के आएंगे C5H12O के फॉर्मूले से, या C5H11OH, क्लियर है। तो पहला बनाओ तो पेंटेन 1 भाई ये वाला आ गया, दूसरा पेंटेन 2 बेटा ये वाला आ गया, तीसरा पेंटेन 3 बेटा ये वाला, पहली चेन के 3 अल्कोहल्स आ गए। दूसरी चेन के 4 अल्कोहल देखें तो 1 2 3 4, या 1 2 3 4 वहां से कर लेना, 1 उस टाइप के मान लेना, एक ही बात है यार, 1 ये कोई नंबरिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ये टाइप ऑफ आइसोमर बना रहा हूं, पहला टाइप का ये रहा, दूसरा टाइप हो रहा, तीसरा टाइप हो रहा, चौथा टाइप ये रहा, तो मैंने यहां से मान लिया, उस कार्बन को ब्रांच यहां ना दिखा के यहां दिखा लिए, तो एक ही बात बनती है यार, ये वाला केस। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 पहला केस यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर या यहाँ पर लगाता हूँ अल्कोहल OH ग्रुप, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन 1, क्लियर है। अब दूसरी पोजीशन पे लगाता हूं तो क्या नाम आएगा, वही कंडीशन है, वही चेन आइसोमर से बना रहा हूं, क्या दूसरा केस ये बन के आएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन 2, तीसरा केस ये बन के आएगा 3-मिथाइल ब्यूटेन 2, क्योंकि काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे होगी,
क्लियर है। तो 3 मिथाइल पर आएगा 2 या ब्यूटेन 2 ऑल। अगर यहां पर लगाता हूं तो क्या नाम आएगा, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो भाई दूसरी चेन से 4 पॉसिबल आइसोमर आ गए। कौन कौन सा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 4 पॉसिबल आइसोमर दूसरी चेन से। और लास्ट चेन का एक ही आइसोमर है, कोई सी भी पोजीशन पे लगा दे, चाहे यहाँ पर कार्बन पे बिठा दे, चाहे यहाँ पर, या यहाँ पर, चाहे यहाँ पर। इस केस में मैंने यहाँ पर बिठा रखा है। तो नाम देखना क्या, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो भाई कितने पॉसिबल एल्कोहल्स आ गए आपके पास, 8 पॉसिबल एल्कोहल आ गए C5H11OH के। कितने पॉसिबल आ गए बेटा, 8 पॉसिबल आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो 8 पॉसिबल एल्कोहल्स आ गए। अब एल्कोहल है तो ईथर बनेगा ही बनेगा। तो अब आपके पास कार्बन कितने हैं, 5। तो ईथर में दोनों आर को आपको डिवीजन करना पड़ेगा। तो अब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए, तो मैं पहली कॉम्बिनेशन बना के दिखा रहा हूँ। और ढाई का कुछ होता नहीं है, कभी भी ढाई कार्बन नहीं होगा, इतना तो जानते ही होंगे, ROR'। तो पहला केस 1 कार्बन 4 कार्बन का, क्लियर है, हाँ या ना। दूसरा केस 2 कार्बन 3 कार्बन का, क्लियर है। तीसरा केस बताओ 3 कार्बन और 2 कार्बन का केस हो सकता है क्या, नहीं, हाँ या ना, बोलो होगा क्या कोई केस, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल सेम कंडीशन आ जाएगी। और 1 कार्बन और 4 कार्बन और 1 कार्बन का केस कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर भी केवल आपको 2 ही केस बनाने पड़ेंगे, 1 कार्बन और 4 कार्बन का, और 2 कार्बन और 3 कार्बन का। और आपको पता है जहां पर कार्बन का नंबर छोटा होगा वही एल्कोक्सी की तरह गिना जाएगा। तो पहले केस में जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा वो CH3O होगा, हाँ या ना। और दूसरे केस में जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा वो C2H5O होगा, क्लियर है। तो इस ग्रुप को हमें इस कार्बन की चेन पर अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ईथर में जो छोटा ग्रुप होता है उसी को एल्कोक्सी लिखा जाता है। तो पहला पॉसिबल केस में ये वाला बना रहा हूँ, 1 कार्बन और 4 कार्बन में जब मैंने डिवीजन किया है, तो क्लियर है। तो पहला केस जो कंडीशन चला रहा हूं मैं, 1 कार्बन का एल्कोक्सी ग्रुप OCH3, इसको 4 कार्बन के ऊपर बिठाऊंगा। तो 4 कार्बन की आपको पता है 2 चेन बनती है, तो एक चेन तो ये बना दी मैंने 4 कार्बन की। बिल्कुल ईथर में भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। तो एक बार मैंने यहाँ पे बिठा दिया OCH3 को, एक बार यहाँ पे बिठा दिया। इस केस में एक यहाँ पे बिठा दिया OCH3 को, एक बार यहाँ पे। तो पहला केस जो ईथर का है उससे हमें 4 ईथर मिल के आएंगे इस टाइप के। तो पहला ईथर कौन सा बना, मिथॉक्सी ब्यूटेन। मैंने OCH3 इस कार्बन के पहले कार्बन पर ही लगा दिया, इस चेन के वो पहला टाइप का कंपाउंड बना। दूसरा मैंने उस सेकंड कार्बन पे बिठा दिया, कौन, OCH3, तो इसका नाम क्या जाएगा, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। पहला वाला 1 मिथॉक्सी या मिथॉक्सी ब्यूटेन लिख दो, दूसरे वाले को 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब कौन सा केस, इस वाले केस की बात कर रहा हूं, तो इन पे बिठा दो OCH3 या इस पे बिठा दो, क्लियर है। तो मैं पहले साइड वाले पे बिठा दिया, तो ये आ गया OCH3, इसका नाम क्या जाएगा 1 2 3, क्लियर है। 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, नॉट ब्यूटेन, प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन का केस, क्लियर है। और अगर इसी OCH3 को मैं इस कार्बन पे बिठा दूं तब क्या नाम जाएगा, तब नाम जाएगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन प्रोपेन। क्या नाम जाएगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर है। तो पहली कंडीशन से आपको 4 आइसोमर मिल गए, पहली कंडीशन से आपको 4 आइसोमर का केस मिल गया। कौन कौन सा, मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहली कंडीशन के हिसाब से मिला है 1 कार्बन और 4 कार्बन में, जब मैंने इस R और इस R' को डिवाइड किया है। दूसरा केस 2 कार्बन और 3 कार्बन में। अब 3 कार्बन की कोई पॉसिबल चेन है क्या, नहीं है। 3 कार्बन की कोई पॉसिबल चेन है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई। 3 कार्बन की पॉसिबल चेन तो नहीं है, पर पॉसिबल पोजीशन है। एक बार मैं OC2H5 को यहां बिठा दूंगा, एक बार यहां बिठा दूंगा, क्लियर है। तो यहां पर मैंने एक बार यहां बिठा दिया, दूसरे केस में उसके दूसरे कार्बन में, तो इसका नाम क्या जाएगा, ये रहा इथॉक्सी, ये रहा इथॉक्सी जो छोटा वाला था। तो इथॉक्सी प्रोपेन एंड 2 इथॉक्सी प्रोपेन, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना, दैट्स इट, इतना ही बनना है, क्लियर है। तो दूसरे केस से हमें 2 ईथर मिले, पहले केस से हमें 4 ईथर मिले। तो टोटल नंबर ऑफ ईथर 6, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ ईथर्स कितने बन के आ गए बेटा, 6 आ गए, और 6 के 6 आपको क्लियर होने चाहिए, क्लियर है, हाँ या ना। 6 ईथर बन के आएंगे मात्र, सिंपल कंडीशन है। आपको डिवाइड करना आना चाहिए ईथर में कौन से R को हम कितने कार्बन का मानेंगे। तो 2 पॉसिबल कंडीशन बनेगी 5 कार्बन के केस में, पहला 1 कार्बन 4 कार्बन का, दूसरा केस 2 कार्बन 3 कार्बन का। अगर मैं आगे बढ़ाऊं 3 कार्बन और 2 कार्बन का केस, तो वापस से वो दूसरे केस के जैसा ही आ जाता। और एक और आगे बढ़ाऊं मैं 4 कार्बन और 1 कार्बन का केस, तो वापस से वो पहला वाला केस ही बन जाता।
तो इसलिए 2 ही पॉसिबल केस बन के आएंगे, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 1 कार्बन 4 कार्बन एंड 2 कार्बन 3 कार्बन का केस। तो टोटल नंबर ऑफ ईथर्स निकाले 6, टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल्स निकाले 8, 8 और 6 ऐड कर लेना। क्लियर है, हाँ या ना? 8 और 6 ऐड कर लेना, मेरे ख्याल से 14 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकल के आ गए आपके पास। क्लियर है, हाँ या ना? 8 और 6 ऐड करो भाई, 8 और 2 10, 10 और 4 14, दैट्स इट। क्लियर है, एक केस और सुन ले अल्कोहल ईथर का, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा, तो एक केस और आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट केस और देख ले। क्लियर है, अल्कोहल और ईथर का ही दिखा रहा हूँ, C6H14O को समझ में आ जाएगा ना पूरी तरीके से ढंग से। तो ये भी अल्कोहल ईथर का ही बना रहा हूँ, तो ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स ही बनाएंगे। तो उस फॉर्मूले को चेंज कर लिया मैंने, पसंद है मुझे, C6H13OH का। क्लियर है, तो यहीं पर चेन बना दे रहा हूं मैं आपके लिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, इसी तरीके से 1 2 3 4 और 1 5 यहाँ पर साइड ब्रांच लगा ली। इसी तरीके से 1 2 3 4 और 1 5 यहाँ पर साइड ब्रांच लगा ली। इसी तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पर 2 साइड ब्रांच लगा ली। इसी तरीके से 1 2 3 4, एक कार्बन ऊपर, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, इसको यहाँ बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं होनी चाहिए यार, जगह नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ? 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। अब इसी में पोजीशन दिखा दे रहा हूँ, इसी में सारे पॉसिबल कंडीशन बता दे रहा हूँ आपको मैं। C6H13OH, एक बार OH यहाँ बैठा, आ जाना चाहिए, एक बार यहाँ बैठा, एक बार यहाँ बैठा, तो पहली चेन से आपको 3 आइसोमर मिले, बिल्कुल क्लोरीन की तरह चल रहा है। इसमें यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा और यहाँ पर पांचवा। तो पहली चेन से कितने मिले? 3, दूसरी चेन से कितने मिले? 5, वही केस चलाएंगे। यहाँ पर पहला टाइप, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, तो तीसरी चेन से कितने मिले? 4, वही है, क्लोरीन का केस चल रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर सेम पोजीशन है। क्लियर है, और यहाँ पर सेम पोजीशन है, तो चौथी चेन से 2 मिले। और आखिरी चेन की बात रही, तो यहाँ पर तीनों पोजीशन सेम है, एक टाइप का ये रहा, दूसरे टाइप का ये रहा, तीसरे टाइप का ये रहा, तो आखिरी चेन से 3 मिले। ऐड करना, कितने आ गए? 4 और 2 6, 6 और 4 और 2 6, इस तरीके से ऐड कर लो, टोटल बैठेंगे 6 और 6 12, 12 और 5। क्लियर है, इस टाइप से ऐड कर लेना, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको पता लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बेस्ट है। क्लियर है, हाँ या ना? तो पॉसिबल कंडीशन सारी मैंने बना दी, गिने। तो पहला वाला केस हेक्सेन 1 ऑल, पहली चेन से बना रहा हूं, कौन सा? हेक्सेन 1 ऑल, दूसरा हेक्सेन 2 ऑल, तीसरा हेक्सेन 3 ऑल, तो ये सारे बन गए, 3 ऐड कर लेना। अगला दूसरी चेन से 1 2 3 नेमिंग करेंगे, तो 2 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, दूसरा 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, तीसरा नंबरिंग अब इस साइड से करें चाहे इस साइड से, राइट हैंड साइड से चलेगी, तो 2 मिथाइल, क्योंकि इधर से भी थर्ड पे आ रहा है OH, इधर से भी, तो यहीं से कर लो ना, साइड ब्रांच भी आ जाएगी। तो 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, इसका केस यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, इसका 4 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल का केस आएगा, दैट्स इट। क्लियर है, तो 1 2 3 4 5 पॉसिबल आ गए दूसरी चेन से, यही मैंने बोले थे। अगली चेन एक और देखो भाई, जो चेंज करी यहाँ पर OH बिठाया, तो 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, दूसरी पोजीशन पे बिठा दो, दूसरी पोजीशन ये वाला बना दिया मैंने यहाँ पर, तो वो थोड़ा एक आगे का बना दिया है। दूसरी पोजीशन ये आ गया 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, और बीच वाली तीसरी पोजीशन ये आ गया 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, और चौथी पोजीशन नीचे बिठा दिया यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पर बिठाया OH, ये तीसरी पोजीशन। क्लियर, चौथी पोजीशन आ गई। जब फोर्थ वाला कंडीशन बनाया था यार मैंने, बीच में बना के कार्बन नीचे, तो फोर्थ पोजीशन है ये, तो नाम देंगे तो 1 2 3 4, तो 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल का केस आएगा। क्लियर है, तो 1 2 3 4, इस चेन से 4 पॉसिबल आइसोमर बन के आएंगे। क्लियर है, हाँ या ना? रही बात आखिरी चेन की, आखिरी चेन से 3 आइसोमर बन गए। पहला ये आ गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, दूसरा केस ये आ गया 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, और चौथा केस ये आ गया 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। एक चेन और बची है अभी, ये वाली, इसमें कितने पॉसिबल? इससे मैंने 2 ही बताए थे आपको, कौन कौन से? एक पोजीशन ये गई और दूसरी पोजीशन ये वाली गई। क्लियर है, तो वही कंडीशन बनाइए। इसका नाम देखेंगे तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और इसका नाम लिखेंगे तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये ऑल पॉसिबल आइसोमर्स आ गए इनकी सारी पॉसिबल चेन से, जितनी भी चेन थी उनमें सब में OH मैंने बिठा दिया। तो काउंट करें कितने हो गए? 1 2 3 4 5। क्लियर है,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 पॉसिबल आइसोमर्स आ गए। कितने आ गए? 17 पॉसिबल एल्कोहल्स बताऊंगा मैं, स्पेशली एल्कोहल की बात करी है मैंने। कितने आ गए? 17 पॉसिबल एल्कोहल्स आ गए। याद रखना बेटा, कितने आ गए? 17 पॉसिबल एल्कोहल आएंगे टोटल, याद रखेंगे। कितने आएंगे? 17 पॉसिबल एल्कोहल्स आएंगे टोटल, याद रखेंगे। क्लियर है? चलें आगे, एक और केस देख, एक और केस देख। अब बात आती है ईथर की। किसकी बात आएगी बेटा? ईथर्स की। अब कितने पॉसिबल ईथर आएंगे? तो 6 कार्बन है भाई, डिवीजन करो कितने कितने कार्बन में। तो पहला 1 कार्बन 5 कार्बन में, दूसरा 2 कार्बन और कितना आ जाएगा? 4 कार्बन में, तीसरा 3 कार्बन और 3 कार्बन में, और कोई पॉसिबल केस नहीं बनेगा। इसमें 3 पॉसिबल केस बन के आएंगे। तो ये एल्कोक्सी मान के चलना छोटे वाले को। इसका एल्कोक्सी बात करेंगे तो इसको क्या बोलोगे? CH3O मिथॉक्सी, इसमें C2H5O, इसमें C3H7O। तो ये पॉसिबल ईथर्स बन के आएंगे। उसमें 5 कार्बन की चेन, इसमें 4, इसमें 3। तो पहला वाला केस उठा रहा हूं मैं, 1 कार्बन और 5 कार्बन वाला। कौन सा वाला बेटा? 1 कार्बन और 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की कितनी पॉसिबल चेन होती है देख लो, 3 4 5। एक चेन ये आ गई और एक चेन ये आ जाएगी। क्लियर है? अब OCH3 लगाना है तो एक बार यहां बैठ सकता है, एक बार यहां, एक बार यहां। इस केस में एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, और इस केस में केवल एक ही बार बैठेगा। तो ये पॉसिबल 4 5 6 7 8 पॉसिबल ईथर आएंगे पहले केस से। तो पहला वाला ईथर कौन है? मिथॉक्सीपेंटेन 1 पोजीशन वाला। दूसरा वाला ये आ गया 2 मिथॉक्सीपेंटेन। तीसरा वाला आ गया 3 मिथॉक्सीपेंटेन। तो पहले 3 तो क्लियर है। अगला वाला केस देख, दूसरी चेन का केस देख। ये क्या, इससे कितने निकल के आ रहे थे? 4 निकल के आएंगे। इससे कितने निकल के आएंगे? 4। कौन सा? ये वाला, पहला वाला ये आ गया। कहां पर आ गया पहला वाला? ये रहा। क्या? 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा केस यहां पर आ गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरा केस यहां पर आ जाएगा, ये इस पोजीशन पे नाम देंगे। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन, और लास्ट केस और है 1 मिथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो दूसरी चेन से कितने आ गए आपके पास? 4 आ गए, 1 मिथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन को इंक्लूड करते हुए। और आखिरी चेन से केवल एक ही ईथर बन के आएगा, दैट इज 1 मिथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दैट्स इट। क्लियर है? तो पहले केस से आपके 8 ईथर आए। अभी ईथर ऐड करते चलना बेटा इसका केस में। क्लियर है? बहुत सारे बनेंगे। क्लियर है? तो पहला केस जब 1 कार्बन और 5 कार्बन में डिवाइड किया मैंने, 8 पॉसिबल ईथर बन के आ रहे हैं पहले केस के अंदर। क्लियर है? दूसरा केस 2 कार्बन और 4 कार्बन का केस। कौन सा केस आएगा बेटा? 2 कार्बन और 4 कार्बन का केस, ये रहा। क्लियर है? तो 2 कार्बन का केस इथॉक्सी हो जाएगा ना। वो तो कौन हो जाएगा? 2 कार्बन और 4 कार्बन के केस में इथॉक्सी हो जाएगा। तो वही बना रहा हूं। तो 4 कार्बन की चेन देख ले, 4 कार्बन की 2 ही चेन बनती है। अब OC2H5 लगाना है, एक बार यहां बैठा दे, एक बार यहां बैठा दे। इसके केस में 1 1 1 या 2। तो इन शॉर्ट 2 कार्बन 4 कार्बन वाले केस से 4 ईथर बन के आएंगे। तो पहला ये आ गया 1 वाला इथॉक्सी ब्यूटेन, दूसरा ये आ गया 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, तीसरा ये आ जाएगा। क्लियर है? दूसरी चेन में से आ जाएगा, यहां पर बैठा दिया मैंने। तो 1 2। क्लियर है? 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? तीसरा आ जाएगा यहां पर, ये रहा, उसी सेकंड वाला जो बनना है ये वाला बना दिया मैंने। क्लियर है? क्या? 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। दैट्स इट। सिंपल कंडीशन है, दिमाग लगाएंगे आएगा। क्लियर है? तो 8 पहले बन गए, 4 ये बन गए, ऐड करते हुए चलना अपने पास। क्लियर है? हाँ या ना? अब लास्ट केस 3 कार्बन और 3 कार्बन का बनाना है। क्लियर है? तो 3 कार्बन की कोई पॉसिबल चेन बनती है क्या? 1 2 3 नहीं बनेगी। तो एक बार उस C3H7O यहाँ पे उठा देना, एक बार यहाँ बैठा देना। तो हमारे हिसाब से तो 2 ही बनने चाहिए इससे, पर बनते बेटा इससे 3 है। तो कौन सा पेयर की बात कर रहा हूं मैं? 3 कार्बन और 3 कार्बन वाले पेयर की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? तो हमारे हिसाब से इस केस में 2 ही आने चाहिए थे, बट 2 नहीं आते, 3 आते हैं। कैसे आते हैं वो 3, वो सुनना। तो 3 कार्बन की चेन में ये वाली कंडीशन समझा रहा हूँ। OC3H7 पहले मैंने पहले कार्बन पे बिठा दिया तो नाम आएगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। फिर मैंने दूसरी पोजीशन में बिठा दिया तो नाम जाएगा 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? तो हमारे पास 2 ही कंडीशन आनी चाहिए थी, 2 ही कंडीशन आनी चाहिए थी, बट आती 3 है। क्योंकि क्या होता है बेटा, असल में आपके पास दोनों 3-3 कार्बन की चेन है। क्लियर है? तो जरूरी थोड़ी है ये इसी तरीके से जुड़े। C3H7O जरूरी थोड़ी है, H7O जरूरी थोड़ी है इसके इन्हीं तीनों में से किसी कार्बन से जुड़े। क्या ये
ये वाली कंडीशन है और इसको मैं लिख रहा हूँ C3H7 नॉट H5 H7O वाली कंडीशन। क्लियर है। अब जरूरी थोड़ी है कि ये C3H7O इसी तरीके से ज्वाइन हो, असल में एक पॉसिबल कंडीशन और आती है, इस चेन को भी ओपन करके रख रहा हूं मैं, इस चेन को भी, असल में वो भी 3 कार्बन की चेन है, ये भी 3 कार्बन की। असल में लिंकेज का तरीका ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल कि एल्कोक्सी ग्रुप के भी मिडिल वाले कार्बन से और जो मेन चेन लेके चल रहा है उसके भी मिडिल वाले कार्बन से ज्वाइन हो जाए ऑक्सीजन। क्लियर है। तो इस वाली कंडीशन में तो कुछ नहीं, सीधी सीधी चेन जोड़ दी मैंने C3H7O की, ये भी C3H7O, और इसमें मैंने एक C3H7O ले लिया और यहाँ पे CH3 CH CH3, इस वाली चेन का मैंने मिडिल कार्बन ले लिया। एक पॉसिबल कंडीशन इसके अंदर भी तो बना सकता हूँ कि ये C3H7 डायरेक्ट सीधा ना जुड़ के, असल में ये C3H7 को आप ओपन करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा CH2 CH2 CH3। हर केस में आप इसी को एल्कोक्सी मान के ज्वाइन करते चल रहे हो। क्लियर है। इन दोनों जो केस बनाए हैं आपने, ये दोनों, इसमें आपने इस तरीके से इसकी लिंकेज कराई है, बट जरूरी थोड़ी है हर केस में इसी तरीके से ज्वाइन करें। कोई केस तो ऐसा बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है ये वाला केस कि CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड O, इसको ज्वाइन कर सकता हूं मैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकता हूं इसको। क्लियर है। कोई पॉसिबल कंडीशन ऐसी भी तो आएगी जिसमें एल्कोक्सी C3H7O ना होके इस तरीके का फॉर्मूला, ये भी है तो C3H7O ही, बट इसमें जो ऑक्सीजन की लिंकेज है वो CH2 के साथ है और इस एल्कोक्सी में जो ऑक्सीजन की लिंकेज है वो CH के साथ। तो एक पॉसिबल कंडीशन ये वाली भी आएगी जिसकी वजह से एक तीसरे टाइप का ईथर भी बन जाता है। इसको कहते हैं हम आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन, और पोजीशन कौन सा है, सेकंड। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3, दिस इज द केस ऑफ आइसोप्रोपॉक्सी। अगर आप लिखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ये वाला, ये एल्कोक्सी ग्रुप कुछ ऐसा दिखेगा, मेरे ख्याल से इसी को आइसोप्रोपॉक्सी बोलते हो आप। क्लियर है। आइसो ग्रुप CH3 CH CH3। क्लियर है। तो एक स्पेशल टाइप का ईथर ये भी बनता है, स्पेशल नहीं बोलूंगा, कंडीशन है, और मेन चेन ये गई 2 पे लग रहा है, ये आइसोप्रोपॉक्सी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपॉक्सी। तो 2 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन, यही स्पेशल इसमें सरप्राइज है आपके लिए, क्योंकि बच्चे पॉसिबल ये वाला बनाते ही नहीं है, भूल जाते हैं इस वाले ईथर को बनाना, क्योंकि उनके दिमाग में यही वाला फिट रह जाता है C3H7O वाला, जिसमें CH3 CH2 CH2O इस तरीके से लिंक रहता है इस 3 कार्बन की चेन के साथ। वो भूल जाते हैं कि इस एल्कोक्सी में इस तरीके से भी ऑक्सीजन लिंक्ड हो सकता है। क्लियर है। या फिर प्रोपॉक्सी की जगह आइसोप्रोपॉक्सी वाली कंडीशन भी आ सकती है, प्रोपॉक्सी की जगह आइसोप्रोपॉक्सी वाली कंडीशन भी आ सकती है। दैट्स इट। तो ये पॉसिबल ईथर बन गए। इन लास्ट केस हमें लग रहा था 2 ही ईथर बनेंगे, पर 2 नहीं 3 बनते हैं, क्योंकि तीसरा जो है वो स्पेशल आइसोप्रोपॉक्सी वाला भी बन जाता है। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आप काउंट कर लीजिएगा। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर आप काउंट करते भी हैं तो एल्कोहल तो कितने बने थे, 17, और ईथर्स कैलकुलेट करोगे तो वो करीब 15 ईथर बने हैं। काउंट कर लेते हैं ईथर, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना, सामने ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 ईथर 17 एल्कोहल ऐड कर लेना। टोटल 15 ईथर 17 एल्कोहल ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 32 बैठेंगे। कौन से फॉर्मूले के, C6H14O के। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 32 बैठते हैं C6H13O के, सॉरी H14O के। दैट्स इट। क्लियर है। उम्मीद करूंगा लास्ट वाला स्पेशल केस याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लास्ट केस बताया मैंने आपको अल्कोहल और ईथर का। उम्मीद करूंगा ईथर्स वगैरह कंडीशंस बनाना समझ गए होंगे। क्लियर है। तो अब एक और एग्जाम्पल की मैं बात करने से पहले इस सेशन को मैं ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे, क्योंकि बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी सारे नहीं हो पाएंगे एक ही सेशन में कवर। क्लियर है। तो अभी यही तक रखते हैं, अगले सेशन में हम बाकी का एग्जाम्पल्स 8th एग्जाम्पल से अगले सेशन में ही कवर करेंगे, क्योंकि अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है। एक तरीके से एल्डिहाइड कीटोन की बात करूंगा। क्लियर है ना। तो अल्कोहल और ईथर तक तो समझ में जरूर आया होगा आप लोगों को। क्लियर है बेटा। तो इस सेशन को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, मुझे पता है बीच में टॉपिक रुक गया है, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर समझ में आ ही गया है। अब मेन एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं एरोमेटिक के साथ, तो आधे एग्जाम्पल्स ही कराए हैं करीब मैंने। क्लियर है ना। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर होंगी बेटा, ठीक है। तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मैं बचे हुए एग्जाम्पल्स को कवर करने जाऊंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग इस लेक्चर के सारे एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। क्लियर है। अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।